दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि होम लोन का ब्याज और ईएमआई को कैसे निकालते हैं। देखिए इस वीडियो में हम लोग बिल्कुल आसानी से सीखेंगे। जैसे देखिए एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए कि आप 5 लाख रुपए का लोन लिए हैं और उसका देखिए वार्षिक जो ब्याज दर है वह है 9% और समय जो है वह है 5 वर्ष। तो आखिर इसका ब्याज और ईएमआई कितना होगा। देखिए YouTube पर अधिकतर वीडियो में बताया जाता है कि आप साधारण ब्याज की फार्मूला से निकाल सकते हैं, लेकिन देखिए अगर आप साधारण ब्याज के फार्मूला से ब्याज और ईएमआई को निकालते हैं तो यह आपका बिल्कुल गलती होगा। सबसे पहले देखिए हम लोग समझेंगे कि साधारण ब्याज का फार्मूला का उपयोग कहाँ पर होता है। देखिए यह फार्मूला का उपयोग अगर आप 5 लाख रुपए किसी से ले लेते हैं और 5 वर्ष तक आप एक भी रुपये जमा नहीं किए हैं तो देखिए आप यह फार्मूला का यूज कर सकते हैं। लेकिन देखिए इसमें होगा क्या, होम लोन में आपका जो ईएमआई लगता है वह महीना के हिसाब से लगता है। यानी देखिए आप हर एक महीना कुछ ना कुछ पैसा जमा कर रहे होते हैं। तो देखिए हर एक महीना के हिसाब से आपका पैसा कम होते रहता है और जितना पैसा बचता है केवल उसी पैसा का ब्याज लगता है। देखिए हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि आखिर साधारण ब्याज की फार्मूला से यह गलत कैसे होता है। तो अगर देखिए आप यह फार्मूला से कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पर देखिए मूलधन लिखना होगा जो कि देखिए 5 लाख है। इसके बाद देखिए दर है 9%, तो यहाँ पर देखिए 9 को लिखेंगे और देखिए समय की बात करें तो यह है 5 वर्ष। अगर देखिए यहाँ पर संख्याओं को काटते हैं तो आपका देखिए ब्याज निकल कर के आएगा 2,25,000 रुपये। लेकिन देखिए यह जो है ईएमआई के हिसाब से ब्याज नहीं है। यह देखिए होगा कि आप 5 लाख रुपए किसी से लिए हैं और 5 साल के बाद देते हैं तो देखिए आपको इतना रुपए का ब्याज देना होगा। अगर देखिए आप यह फार्मूला से ईएमआई निकालेंगे तो देखिए आपको कुल राशि 7,25,000 रुपये देना होगा। अगर देखिए आप 5 सालों के लिए ईएमआई निकालेंगे, एक साल में होता है 12 महीना, 5 साल में 60 महीना होगा। आप जैसे ही यह संख्या में 60 से भाग लगाएंगे तो आपका देखिए यहाँ पर ब्याज निकल कर के आएगा 12,083 रुपये। लेकिन देखिए यह जो भी ईएमआई है यह बिल्कुल गलत है। चलिए अब हम लोग सीखेंगे कि आखिर सही तरीके से ब्याज और ईएमआई को कैसे निकालते हैं। देखिए होम लोन निकालने का सही फार्मूला जो है वह देखिए यह होता है। चलिए हम लोग सबसे पहले फार्मूला को समझेंगे। देखिए पी का मतलब होता है प्रिंसिपल, यानी इसका मतलब है मूलधन। आर का मतलब होता है रेट, यानी इसका मतलब होता है दर। इसके बाद देखिए ब्रैकेट में 1 + आर और इसके घात में देखिए एन है। एन का मतलब होता है समय और देखिए यह फार्मूला में समय को महीना में लिखना होता है। इसके बटा में होता है 1 + आर और देखिए इसके भी ब्रैकेट के ऊपर यहाँ पर देखिए एन है, यानी यहाँ पर भी आपको समय महीना में लिखना होगा और माइनस में देखिए 1 है। चलिए हम लोग यह फार्मूला से ब्याज और ईएमआई को निकालने के लिए सीखते हैं। तो सबसे पहले देखिए मूलधन लिखना है ना, यहाँ पर देखिए है 5 लाख रुपए। तो देखिए हम लोग सबसे पहले लिखेंगे 5 लाख को। इसके बाद देखिए गुना में लिखना है दर। देखिए यहाँ पर जो दर है वह वार्षिक के हिसाब से है, जो कि देखिए इस फार्मूला में महीना के हिसाब से लिखना होता है। तो इसके लिए देखिए आपको थोड़ा सा यहाँ पर समझना होगा। 9% है ना, तो देखिए इसके बदले आप लिख सकते हैं 9/100, यानी देखिए प्रतिशत का चिन्ह जब हटता है तो बटा में 100 लिखना होता है। यानी देखिए इतना % यह वार्षिक है। तो देखिए महीना में बदलने के लिए इसमें आपको 12 से भाग लगाना होगा। देखिए ऊपर में है 9, 100 से गुना 12 में करें तो यहाँ पर होगा 1200। अब देखिए हम लोग 9 में 1200 से भाग लगाएंगे। देखिए भाग लगाने पर आएगा 0.0075, यानी देखिए आपको दर के जगह पर इतना लिखना होगा।
यानी देखिए 0.0075। इसके बाद देखिए ब्रैकेट है और यहाँ पर देखिए एक है। फिर से देखिए आपको दर लिखना है तो यहाँ पर लिखेंगे 0.0075 और इसके घात में देखिए आपको समय लिखना होगा। तो यहाँ पर देखिए समय 5 वर्ष है ना, इसको अगर आप महीना में बदलेंगे तो आपका देखिए 60 महीना आएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 60 को। इसके बाद देखिए इसके बटा में यहाँ पर एक है, प्लस में देखिए आर है तो आर का देखिए यह मान है, यानी 0.0075। यहाँ पर देखिए फिर से एन है तो हम लोग देखिए 60 महीने को लिखेंगे और माइनस में देखिए एक है। अब देखिए केवल इसको आपको हल करना होगा। तो सबसे पहले देखिए 5 लाख में यह नंबर से गुना करेंगे। अगर देखिए इसका आप गुना करते हैं तो आपका आएगा 3750। इसके बाद देखिए ब्रैकेट में हम लोग इन दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे। तो देखिए जोड़ने पर होगा 1.0075 और इसके घात में है 60। यहाँ पर भी देखिए हम लोग जोड़ेंगे। तो अगर देखिए आप जोड़ते हैं तो आपका आएगा 1.0075 और इसके घात में देखिए 60 है और माइनस में देखिए एक रहेगा। अब देखिए आपको इसको आगे हल करने के लिए देखिए यह संख्या के घात में यहाँ पर है 60। तो देखिए इसको आप मोबाइल फ़ोन से कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 3750 को। ब्रैकेट का चिन्ह जब हटता है तो यहाँ पर देखिए चिन्ह लगेगा गुना का। अब देखिए इसका गुना करने के लिए आपको देखिए कैलकुलेटर का उपयोग करना है। सबसे पहले देखिए यह नंबर को लिखेंगे, यानी देखिए नंबर है 1.0075 और इसका देखिए 60 घात निकालना है ना, तो आपको देखिए यह ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। इसके बाद देखिए आपको यहाँ पर लिखना होगा 60 को। देखिए गुना करने पर आया 1.5656। तो देखिए हम लोग यह नंबर को यहाँ पर लिखेंगे। देखिए इसके बटा में यही नंबर है तो आपको देखिए यह संख्या को इसके बटा में भी लिखना होगा, यानी 1.5656 को। और यहाँ पर देखिए माइनस में है एक। अब देखिए इसको आगे हल करने के लिए इन दोनों संख्याओं का गुना करना होगा, या फिर देखिए आप सबसे पहले यहाँ पर माइनस करिए। तो देखिए यह संख्या को हम लोग इसी तरह से लिखेंगे। अगर देखिए आप यह नंबर में से एक को माइनस करेंगे तो आपका देखिए यहाँ पर बचेगा 0.5656। अब देखिए आपको दशमलव को हटाना होगा। देखिए यह दशमलव के इधर 4 अंक है और देखिए यह दशमलव के इधर यहाँ पर भी 4 अंक है। तो आप देखिए इन दोनों दशमलव को काट सकते हैं। अब देखिए आपको यह संख्या से यह संख्या में गुना करना होगा। अगर देखिए आप गुना करते हैं तो आपका आएगा 58, 71 और इसके अंत में 4 जीरो आएगा। इसमें देखिए हम लोग भाग लगाएंगे 56 से। अगर देखिए इसका भाग लगाते हैं तो आपका आएगा 10,380 और दशमलव में देखिए कुछ करके आएगा, यानी देखिए आपका जो मंथली ईएमआई होगा वह 10,380 रुपये का होगा। और देखिए यह जो ईएमआई है आपको 5 सालों तक लगेगा। अगर देखिए 5 साल में बात करें तो 60 महीने होते हैं। अगर देखिए आप यह नंबर में 60 से गुना करेंगे तो आपका आएगा 6,22,807, यानी देखिए आपको टोटल पैसा इतना जमा करना होगा। अगर देखिए हम लोग ब्याज की बात करें तो देखिए आप 5 लाख रुपए का लोन लिए थे और इसमें देखिए आपका लग रहा है 6,22,807 रुपये, यानी देखिए ब्याज के रूप में 1,22,807 रुपये लगेगा। लेकिन अगर आप साधारण ब्याज की फार्मूला से निकालेंगे
तो उस तरह से कितना लग रहा था, वह था 2,25,000 रुपये। देखिए यह होता है सही तरीका होम लोन का ब्याज और ईएमआई को निकालने के लिए। देखिए इसको आप कैलकुलेटर से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। आपका देखिए इसी के आसपास आएगा, यानी देखिए जो मंथली ईएमआई लगेगा वह 10,380 रुपये के करीब लगेगा।